आज हमारे बीच चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर के अंतर्गत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। महाराज भवन के जस्ट सामने में अनिश्चितकालीन हड़ताल में नियमित रूप से डेली आ रही हैं अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के कलेक्टर दर वेतन मांग के साथ स्थायी बहाली किया जाए करके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर के ला रही है, विभिन्न स्लोगन बना रही है, दीवारों में उकेर रही है, छपा रही है, प्रिंट छपा रहे हैं। लेकिन जब धरातली स्तर पर महिलाओं संबंधी कोई हक अधिकार की बातें हो रही है जो वहां नजरअंदाज किया जा रहा है। आज 43वां दिन है हड़ताल का इन महिलाओं का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सामंजस्य बैठाते हुए इन महिलाओं की एक सूत्री मांग को त्वरित पूरा किया जाए। इन्हीं आशा विश्वास के साथ ये महिलाएं अपनी कुछ बातों को लेकर के आई हैं। हम इनसे साझा करते हैं कि महिलाएं क्या कहना चाहती हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। जी बोलिए, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अनीता साहू है। मैं थाना पद्मनाभपुर से हूँ। जी, हम जो भी स्वयं सेविका महिलाएं पुलिस है वे सभी अपना अपना कर्तव्य निभा रही हैं। बहुत से गाँवों में और बहुत से जगहों में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें पाबंदी लगी है, नशा मुक्ति है और घरेलू हिंसा है, इन सब का विरोध किया गया है। फिर भी हम लोगों को उस टाइम तो अपना पहचान मिल गया था, लेकिन अभी हम सभी महिला पुलिस स्वयं सेविकाओं का पहचान जो है वो खो चुका है, जिस कारण से गांव में शहरों में बहुत ज़्यादा जो हिंसा है, नशा मुक्ति है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग को फिर से बाली रूप से एक बार अपना स्थायी स्थान देना चाहिए, जिससे उन सबका फिर से सुधार किया जा सके। मेरा नाम सीमा साहू है, मैं पद्मनाभपुर थाना से हूँ। हम लोग महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर्स चेतना से हैं और वहाँ कुछ भी होता है गांव में घरेलू हिंसा के तहत तो हम लोग उसको पहले गांव में समझाते हैं और जो नहीं समझते हैं उसको थाना लेके आते हैं। मेरा नाम अनुराधा पटेल है, मैं थाना पद्मनाभपुर से हूँ। हम लोग वैक्सीनेशन कोविड-19 में वैक्सीनेशन ड्यूटी। मेरा नाम है मैं पद्मनाभपुर चौकी से हूँ और नशा मुक्ति केंद्र मतलब कुछ भी होते थे उसमें जाते थे। यहाँ हमारे साथ ये चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर की जो महिलाएं हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका अस्तित्व है केवल चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर केंद्रीय योजना के अंतर्गत, और ये चाहती हैं, इनकी आशा और अपेक्षाएं हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को स्थायी बहाली करते हुए कलेक्टर वेतन मांग के साथ त्वरित इनके पक्ष में कार्य गतिविधि आगे सुचारू करें, संचालित करें, आदेश जारी किया जाए। जी मैडम बोलिए, आपकी क्या बात है? मेरी बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि अस्तित्व की बात, तो हमारी अस्तित्व तब तक रहती है जब तक चुनाव में वोट चाहिए रहता है सरकार को, तब तक हमारी अस्तित्व रहती है। उसके बाद हमारी कोई अस्तित्व नहीं। सरकार हालांकि बोलती है कि बेटियों को आगे करना है, बहुओं को आगे करना है, लेकिन आगे करती है और 4 कदम पीछे कर देती है। इसी तरह हम लोग के साथ किया है। हम लोग को इस योजना के तहत 2 कदम आगे की थी सरकार ने, लेकिन आज हमें 4 कदम पीछे कर दी गई है। फिर से हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, ना कोई क्या बोलते हैं, जो हिंसा हो रहा है उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है, जबकि और बढ़ते जा रहा है। सरकार तो बोलती है कि महिला संबंधी अपराध में बहुत कमी आई है। कमी आए रहती तो इतना जो नए घटनाएं हो रहा है वो कहाँ से होता? अभी रायपुर में ही केस हुआ है, वो कहाँ से होता अगर वो हुआ रहता तो? अभी स्कूलों में भी छोटे छोटे 4-5 साल के 6 साल के बच्चे अभी देखने में आया है कि बड़े बुजुर्ग 60 साल 65 साल के बुजुर्ग भी जो है छोटी बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? ये कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। सब जबकि जो गलत काम कर रहे हैं लड़के, उन लोग ऐसे घूम भी रहे हैं, उन लोग को कोई सजा नहीं मिल रही। अगर सजा मिलती उन लोग को तो उन लोग ऐसे अपराध करते ही नहीं। छोटे बच्चे लोग के साथ अभी अपराध हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। कहाँ हुई है? आप लोग देखे हैं? अभी सुनाई में आया है, हाल ही करंजा में लाई हुई 7 साल की बच्ची के साथ 60 साल के बुजुर्ग ने अभद्र व्यवहार किया। अभी रायपुर में राखी के दिन हुआ था, 2 बहनों के साथ गलत वो किए थे, छेड़छाड़ किए थे, तो उसकी भी सुनवाई अभी तक कुछ पता नहीं चली है कि क्या सुनवाई हो रहा है, क्या हो रहा है। और सरकार बोलती है कि नियंत्रण हो रहा है। किधर नियंत्रण हो रहा है बताइए ना हम लोग। सारी महिलाओं की एक रोष है। वर्तमान में 60 साल 65 साल के बुजुर्ग भी छोटे बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़खानी और दुनिया भर की पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सारी अव्यवस्था अपराध
निरंतर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये महिलाएं बोल रही है कि चैत्रा महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर जब अपने योजना में नियमित रूप से कार्य ड्यूटी सेवाएं दे रहे थे, उस समय में सारे अपराध में काफी नियंत्रण आ चुका था। चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे महिला अपराध हो, चाहे पारिवारिक निजी सामाजिक स्तर पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की मतभेद हो, मनमुटाव हो, अव्यवस्था हो, अशांति हो, ये सारी जो है नियंत्रण में थी। महिलाओं का कहना है कि ये महिलाएं जो है आपसी पति पत्नी के बीच में चाहे दुराव की स्थिति हो, चाहे अपने माँ के साथ जो बेटे की दुराव है, वो स्थिति में महिलाओं ने अपनी पूरी सेवाएं दिए हैं। मेरा नाम धनेश्वरी साहू है, मैं कुलगांव थाना से हूँ। जो महिलाओं के साथ घटना अब असंगठित घटना हो रही थी उसके बारे में बोल रही हूँ कि जो शादीशुदा होकर जाते हैं उसके बाद उसके पति ने घरेलू हिंसा के तहत उसको मार पीट कर उसके मायके में भेज दिया था। उसके बाद उसके 2 बच्चे थे, उसको ना उसके पति ने बाल गृह में डाल दिए थे। उसके बाद हम लोग महिला स्वयं सेविका के पास सेवाएं के लिए आए थे, हम लोग गए थे उसके साथ, तो उसके बच्चे 2 को ना बाल गृह से वापस लाकर उसके माँ को दिलाए थे। इस तरह से हम लोग महिला स्वयं सेविका कार्यरत सेवाएं दिए थे। और अभी जो वर्तमान में हम लोगों का कार्य को बंद कर दिया गया, तो इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ना हम लोगों की स्थायी एक सूत्र मांग के साथ स्थायी बहाली किया जाए। इन चैत्रा महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर महिलाओं का जो कहना है यथार्थ के धरातल में सार्थक सिद्ध हो रहा है, और एक हम ये मान रहे हैं कि यथार्थ के धरातल में घटनाएं जो है निरंतर बढ़ रही है। चुनावी समय है, लेकिन बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं। इसके लिए जो भी दावेदार है इन अपराधों को लेकर के जो जवाबदेही है उनको जवाब देना पड़ेगा। जब हम महिला विकास और सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, चैत्रा महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर केंद्रीय योजना को लेकर के लाए हैं, तो किस कारण से इस योजना को बंद किया गया है, यह आंतरिक बातें हैं। इनमें जांच पड़ताल होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई इन महिला जो चैत्रा पुलिस है स्वयं सेविका वॉलंटियर इनके पक्ष में होनी चाहिए। जो कलेक्टर दर वेतन मांग के साथ एक सूत्री मांग है, इनका बहाली किया जाए ताकि महिलाओं में और बच्चियों में जो भी विभिन्न प्रकार के निजी और सामाजिक स्तर पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें नियंत्रण आ सके निरंतर रूप से। और ये महिला और विकास और सशक्तिकरण की जो बातें कर रही है सरकार, वो धरातली स्तर पर सार्थक हो सके। महिलाओं के अस्तित्व का सवाल है। महिलाएं बोल रही हैं कि ये महिला इनके अस्तित्व का सवाल है। चैत्रा महिला पुलिस स्वयं सेविका इनको 10 कदम आगे ला करके 2 कदम पीछे और 10 कदम फिर से आगे ला करके फिर 20 कदम पीछे कर दिया गया है। निरंतर आगे ला करके फिर पीछे करते गया है, तो ये तो अन्याय हो रहा है इन महिलाओं के साथ में। तो ये सारी महिलाएं जो है चाहती है कि त्वरित इनके पक्ष में न्याय किया जाए। चैत्रा महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर केंद्रीय योजना को कलेक्टर दर वेतन मांग के साथ स्थायी बहाली करके। छत्तीसगढ़ महतारी बोल रही है, खुद को भारतीय नारी बोल रही है, लेकिन शासन प्रशासन कितनी % इन कार्य गतिविधियों को सार्थक कर रही है, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम स्वयं देख रहे हैं। एक केंद्रीय योजना को संचालित किया जाए, आशा अपेक्षा रखते हैं। समझदार है, शासन सत्ता पे बैठे हुए हैं, अपनी क्षेत्राधिकारों को बहुत श्रेष्ठता तरीके से शासन प्रशासन सत्ता में जो आसीन हैं समझते हैं और कार्य गतिविधियां अपने आप को चैतन्य रखते हुए कार्य गतिविधियां कर रहे हैं। तो सारी महिलाएं आशा अपेक्षाएं रखती हैं कि इनकी जो एक सूत्री मांग है
इनको इनके पक्ष में त्वरित कार्य गतिविधि पूर्ण किया जाए, बहाली किया जाए कलेक्टर बेहतर मांग के साथ। जय हिंद।